भाजपा और आम आदमी पार्टी की अंताक्षरी में नहीं पढ़ना चाहता मैं। पर एक बात तो सबको दिख गई कि जब लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में आपने जाके बिना जजमेंट के कॉपी के रोकने की कोशिश की ईडी ने, वहां भी रुकने के आसार नहीं नजर आए तो सीबीआई ने से अरेस्ट करा दिए। तो आप ये निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो कर रहे हैं ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे, उनकी जमानत हुई तो क्या कहा हाई कोर्ट ने कि कोई केस ही नहीं बनता। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूब के जो दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, इसकी कीमत बहुत महंगा देश चुका रहा है। मेरा आज भी कहना है, ये मेरे विचार हैं पार्टी के नहीं, कि जब तक चार्जशीट न फाइल हो जाए तब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। झारखंड मुख्यमंत्री को आपने 3-4 महीने जेल में रखा और जब वो आए तो कह दिया कोई केस ही नहीं बनता। ये 4 महीने कौन उनके वापस करेगा? प्रधानमंत्री को उन चापलूसों को पकड़ के सजा देनी चाहिए जो उनको गुमराह करते हैं। अरे अभी पूरे भारत देश ने वोट डाला, सीटें घट के 303 से पहुंच गई 240, अब भी उनको फॉलोवर बढ़ा रहे हैं उनके। तो ये कैसी गणित है कि फॉलोवर बढ़ रहे हैं, वोट कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो काम करिए देश के लिए। कभी इटली जाके फोटो खिंचवा के आप विषय बदलते हैं, कभी सोवियत रूस का दौरा करते हैं, वहां देश हित में कुछ नहीं होता है, और कभी आज की न्यूज बना दी फॉलोवर। अरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, वोटर घट रहे हैं, कुछ तो शर्म करो भाजपा वालों। झूठ बोलती भाजपा। राहुल गांधी ने कभी हिंसक बात प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं की, वो हमेशा हिंसा की बात करते हैं। और कुछ तो शर्म लिहाज करो भाजपा वालों, झूठ बोलने के पहले तौल लिया करो। जिसने अपनी दादी को खोया हो आतंकवाद से लड़ते हुए इंदिरा गांधी को, जिसने अपने पिता को खोया हो बचपन में आतंकवाद से, देश की सुरक्षा से लड़ते हुए, वो हिंसा का सबसे बड़ा विरोधी, अहिंसा पर चलने वाला है। बार बार कहता है और आज इसीलिए जनता उसे पसंद कर रही है। पर तुम्हें शर्म नहीं आती ना कि जो जब लड़ाई होती है हिंसा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, तब तो किसी कोठरी में घुस के बैठ जाते हो, तब तो लड़ने की हिम्मत आप में, आपके नेताओं में नहीं है। और आज जो लड़ रहा है, जिस परिवार ने बलिदान किया है, उस पर उंगली उठाते हो। इसके लिए मंथन की जरूरत थी। सतह पे रखा हुआ पढ़ लो। ये जो दिल्ली लखनऊ को खत्म करने पे आमादा है ना, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसी का कारण है जो कुछ हुआ है। ये आत्मविश्वास नहीं था, सबको दिख रहा था, सिर्फ भाजपा वालों को छोड़ के। सच्चाई यह है कि 10 साल में कोई वादा पूरा किया? 15 लाख आया, काला धन आया, महंगाई घटी, बेरोजगारी घटी, क्या किसी मुद्दे पे ये सरकार सफल हुई किसानों को दुगनी आय देने का? तो जब आप झूठ बोलोगे तो एक झूठ की इंतहा हो गई। 303 से आ गए हो 240 पे, अगली बार 40 पे। बीजेपी SC/ST एक्ट खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, लोगों से मताधिकार लेना चाहती है, एक ऐसी प्रणाली में चुनाव कराना चाहती है जहां गरीब वोट डाल न सके किसी तरह। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कि किस तरीके सोवियत रूस प्रणाली अपना ले, चीन की प्रणाली अपना ली, सब भाजपा का कराधारा। और भाजपा सोचती है, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान तुम्हें मिटाने नहीं देंगे भाजपा, चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब तुम्हारी औकात भी नहीं रहेगी। हमारी साथ रीजनल पार्टी है DMK, तुमको साफ कर दिया तमिलनाडु में। हमारे साथ सापा है, रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल मिल जाए वो ठीक है, उसने तुमको पहुंचा दिया किनारे, 33 पे आ गए, वो खुद 37 पे है। पर जरा शिवसेना याद है कभी हुआ करती थी, जिसने तुम्हें कदम रखने दिया महाराष्ट्र में, उसके साथ तुमने क्या किया? 2 टुकड़े कर दिए। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। अकाली दल याद है, पंजाब बोला, क्या हस किया है आपने उनके साथ। अरे ये हमारे सुशांत बाबू, बाल बाल बचे हैं, उनको खत्म करने पे भाजपा आमादा है। आप देख लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। भाजपा ने जिसको साथ लिया उसको निकल गई। भाजपा और आम आदमी पार्टी की अंताक्षरी में नहीं पढ़ना चाहता मैं। पर एक बात तो सबको दिख गई कि जब लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में आपने जाके बिना जजमेंट के कॉपी के रोकने की कोशिश की ईडी ने, वहां भी रुकने के आसार नहीं नजर आए तो सीबीआई ने से अरेस्ट करा दिया। तो आप ये निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो कर रहे हैं ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे, उनकी जमानत हुई तो क्या कहा हाई कोर्ट ने कि कोई केस ही नहीं बनता।
तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूब के जो दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, इसकी कीमत बहुत महंगा देश चुका रहा है। मेरा आज भी कहना है, ये मेरे विचार हैं, पार्टी के नहीं, कि जब तक चार्जशीट न फाइल हो जाए तब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। झारखंड मुख्यमंत्री को आपने 3-4 महीने जेल में रखा और जब वो आए तो कह दिया कोई केस ही नहीं बनता। ये 4 महीने कौन उनके वापस करेगा?